स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश की ओस्ताज की बुक से लिए गए हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के 100% चांसेज है। 99 भी नहीं, 100% चांसेज इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने के बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से, हु वाज टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दिस नेम। मतलब ये है कि टाइगर किंग कौन थे और उनको ये नाम कैसे मिला। तो आप सब ने इस स्टोरी को रीड किया होगा तो आप सभी को पता है कि महाराजा प्रतिबंधपुरम जंग जिलानी टाइगर किंग थे, क्योंकि शॉर्ट नेम उनको टाइगर किंग दिया गया था। इनके बहुत सारे नेम थे जो कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे, जिनको जंग बहादुर भी कहा जाता था। तो ये नाम उनको किस लिए दिया गया था, तो ये सब आप इसको लर्न कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू। तो ये जो रॉयल इन्फेंट था, मतलब कि शिशु था, तो ये कैसे बड़ा हुआ। तो आपको टाइगर किंग के बारे में बताना है कि टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे हुआ, इनकी परवरिश कैसे हुई। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 3rd नंबर का, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल। तो देखिए आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी में क्या करते हैं कि ये जो टाइगर किंग है, ये 100 टाइगर्स को मारना चाहते हैं, क्योंकि एक जो एस्ट्रोलॉजर था, एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट करी थी, भविष्यवाणी करी थी कि 99 टाइगर तो मार लेंगे, लेकिन 100वें टाइगर से इनको सतर्क रहना होगा और इनकी जो डेथ होगी वो टाइगर से ही होगी। इसलिए इन्होंने ये ठान लिया था कि 100 टाइगर को मारेंगे, जिससे कि वो जो एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को ये गलत साबित करना चाहते थे और सैकड़ा मारना चाहते, मतलब 100 टाइगर को किल करना चाहते थे। तो 100 टाइगर को मारने के लिए महाराजा ने क्या क्या किया, ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, ड्रा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको टाइगर किंग के चरित्र का चित्रण कर देना है, एक कैरेक्टर स्केच आपको बता देना है। तो इनका आपको नेम बताना है, कैसे थे, क्या क्या हुआ था, सारी कुछ बातें आपको इनके बारे में बता देना है, शॉर्ट नोट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 5th नंबर का, व्हाई डिड महाराजा बेन टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। तो महाराजा ने अपने राज्य में, अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग मतलब कि टाइगर का शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया, बैन क्यों लगा दिया था। तो देखो भाई, सीधी सी बात है कि महाराजा खुद चाहते थे कि वो जितने भी टाइगर हैं उनके राज्य में, उन टाइगर्स को वो खुद मारें, उनकी हंटिंग वो खुद करें। इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया था कि कोई दूसरा वहाँ पर हंटर आके टाइगर्स की हंटिंग ना करें, जिससे कि इनका जो टारगेट है 100 टाइगर्स को किल करने का, वो पूरा ना हो पाए और इनका जो ड्रीम है वो अधूरा ही रह जाए। इसलिए इन्होंने क्या करा कि वहाँ पे हंटिंग के लिए जो दूसरे हंटर थे उस पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी इनके राज्य में आकर टाइगर को नहीं मार सकता। ठीक है, तो बैन करवा दिया था। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जो कि है हमारा 6 नंबर का, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका विजिट करने का पर्पस क्या था, तो ये 6 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, हाउ डू ज्योग्राफिकल फिनोमेनन हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इसको भी आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ये 7 नंबर का था। इसके बाद 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। इसको भी आप लर्न कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 9 नंबर का, व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लर्न कीजिएगा। और 10 नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन के लिए बारे में मैं कह रहा हूँ कि 100% आएंगे, तो मतलब उनको तो लर्न ही करना ही है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, हु वाज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन थे, वेयर वाज हिज हाउस, उनका घर कहाँ था। तो डॉक्टर सदाव जो थे एक फेमस सर्जन थे, साइंटिस्ट थे। तो इनके बारे में आप पढ़िए, और अगर आपने पढ़ा है तो बस इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, डॉक्टर सदाव के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। तो डॉक्टर सदाव ने और उनकी वाइफ ने वो जो एनेमी था उसके साथ क्या किया। मतलब आपने इस स्टोरी को पढ़ा है तो आपको पता होगा, द एनेमी, तो वो जो दुश्मन आ जाता है, एक अमेरिकन बंदा रहता है, तो उसके साथ डॉक्टर सदाव और इनकी जो वाइफ है ना, जिसका नेम था, वो क्या करते हैं, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये सारी कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट 12 नंबर के क्वेश्चन है, वेयर डिड डॉक्टर सदाव एंड हैना मेट। तो डॉक्टर सदाव और हैना कहाँ पर मिले थे, इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी, इसको आप बताइएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हैना व्हेन दे ट्राई टू हेल्प द एनिमी सोल्जर। ओके, तो आपको डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बताना है, प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है जो डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ ने फेस की थी जब उस जो इंजर्ड जो एनिमी था, जो दुश्मन था उनका, और वो जो सोल्जर था, सैनिक था, उसको रिकवर करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, सारी कुछ बातें आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज हैना, वेयर डिड डॉक्टर सदाव मेट हर। तो हैना कहाँ थी और डॉक्टर सदाव उससे जब मिले तो कहाँ पर मिले थे।
15 नंबर है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव, तो डॉक्टर सदाव को आपको कैरेक्टर स्केच लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम, तो आपको क्या लगता है जो कि क्या प्रॉब्लम थी, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु इज़ जो कौन है, एंड हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, जब उसके फादर उसको स्टोरी सुनाते हैं तो किस तरीके से वे प्रतिक्रिया देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, व्हाट वाज द बेसिस प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक। ओके, इसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डिड जो वांट द विज़र्ड टू हिट रोजर स्कंक्स मम्मी, तो जो क्यों चाहती थी कि वो जो विज़ार्ड है, वो जो जादूगर है, वो रोजर स्कंक्स की मम्मी को हिट करे, उसको मारे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई, तो जो क्या चाहती है कि स्टोरी को किस तरीके से एंड किया जाए और क्यों किया जाए। ठीक है, हु इज़ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है भाई, 21 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 22, हाउ डज डेरी गेट इनटू मिस्टर लैम्स गार्डन, तो डेरी जो है लैम्स के गार्डन में किस तरीके से एंटर होता है। व्हाट डज मिस्टर लैम लीव हिज गार्डन ऑलवेज ओपन, तो मिस्टर लैम अपने गार्डन को हमेशा खुला क्यों छोड़ते हैं। व्हाट इज डेरी कम इन टू द गार्डन, डेरी उनकी गार्डन में कैसे आया। व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू दी ओल्ड मैन, मिस्टर लेम एंड डेरी द स्मॉल बॉय। ये 25 हो गए हैं और बस 25 ही निकाले हुए हैं मैंने। ये 25 आपकी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन 25 क्वेश्चंस को अगर आप कवर कर लेते हैं तो इसमें से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इतना तो आप भी जानते होंगे, आप स्टडी करते हैं तो आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही इनको नहीं दिया गया है। इन क्वेश्चन को बहुत सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा समझने के बाद ये डिसीजन लिया है कि ये 25 क्वेश्चंस हैं, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तब तक के लिए बाय बाय।